रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे। व्यूअर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक की आमद है। अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल और उसकी बरक़ात से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो उसके लिए फिर सहरी में तो लच्छेदार पराठे होते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो इसलिए मैं ये रेसिपी आपके लिए शेयर करना चाह रही हूँ और 2-3 तरीक़ों से मैं आपको पराठे बनाने का तरीका सिखाऊँगी। बहुत ही ईजी हैं, ताकि आप झटपट पराठे बनाएं और सहरी के वक्त एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। तो व्यूअर्स, आइए अपना काम स्टार्ट करते हैं। पराठे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें 2 कप मैंने प्लेन फ्लोर लिया है, जिसको हम मैदा भी कहते हैं, और इसकी जगह आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं जैसे हम घरों में यूज़ करते हैं। उसके अलावा 1 टीस्पून सॉल्ट चाहिए और 1 टीस्पून शुगर, ठीक है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से काम शुरू करें। अल्लाह ताला काम में बरकत देता है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर ऐड करना है 1 एग, ठीक है, ये देखें 1 एग इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको भी मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2 टेबलस्पून है घी, जिसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर दिया है। अगर सर्दियों का मौसम है तो आपको मेल्ट करना पड़ेगा, और अगर गर्मियों का मौसम है तो आपका घी ऑलरेडी ही मेल्ट हो जाएगा, तो आपको मेल्ट करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये 2 टेबलस्पून है घी, ठीक है, घी यूज़ कर लीजिएगा। घी से आपके पराठे जो हैं वो बड़े क्रिस्पी से बनेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं और उसके बाद हाफ़ कप मैंने इस रेशो के 2 लिए थे कप मैदा के, और इसी रेशो पे मैंने हाफ़ कप लिया नीम गर्म दूध, ठीक है। नीम गर्म दूध आप यूज़ कर लें, और अगर आपको पानी की ज़रूरत पेश आएगी दूध यूज़ करने के बाद, तो फिर आप पानी मिलाकर तो अपनी जो है आटा गूंद सकते हैं। आटा आपका बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, और इसको आटे की शेप में ले आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके शामिल कीजिएगा, एकदम से नहीं शामिल करना। और अगर आपका दूध के अंदर ही आपको महसूस हो रहा है कि आपकी डो जो है वो नॉर्मल सी बन गई है, ना सख्त बनी है ना नरम, तो आपको वाटर यूज़ करने की ज़रूरत। देखिए व्यूअर्स, अब इसकी स्टिकीनेस कम होती जा रही है, देखें, और इसको हमने गूंदा है। जब तक जैसा जैसे आप गूंदते जाएंगे इसकी स्टिकीनेस कम होती जाएगी। ज़रूरत पेश आए तो हल्का सा पानी लगा लें हाथों पे, या आप वो लगा लें, थोड़ा सा ऑयल लगा लें, ठीक है। और इसको 5 से 6 मिनट तक हम गूंदते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप एग स्किप करना चाहते हैं तो एग स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके अंदर शामिल किया है, अगर आप चाहें तो एग को आप स्किप भी कर सकते हैं। बस 5 से 6 मिनट हम गूंदेंगे और हमारी ये देखें स्मूथ सी डो रेडी हो रही है, ये देखें, ठीक है। व्यूअर्स, हमारा आटा 5 से 6 मिनट हमने और गूंदा है। ये देखें आप, शाइन भी आना शुरू हो गया इसके अंदर, और इसको स्मूथ भी हो गया। अब हमने थोड़ा सा इसको ऑयल से ग्रीस कर लेना है, और अब इसको 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं, फिर इसको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। ऊपर एक कपड़ा दे दें ताकि ऊपर से आटा सूख ना जाए, और 20 से 25 मिनट तक इसको रेस्ट देते हैं। उसके बाद मैं आपको पराठे बनाने का तरीका सिखाऊंगी। जी व्यूअर्स, अब इसको रेस्ट मिल चुका है, अब हम इसको एक्टिवेट करते हैं। आपने अपने ले लेना है पसंद का साइज़, जितने पेड़े आपको चाहिए होंगे आप इसी पार्टीशन भी कर सकते हैं, ठीक है। जितना आपको साइज़ चाहिए उतने आपने पेड़े बना लेने, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 2 ऐसे, ठीक है। अब हम इसके पेड़े बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह हमने पेड़े बना लिए, ठीक है। अब हम इसको, मैं आपको बताती हूँ कि इसके हमने लच्छेदार पराठे कैसे बनाने हैं। 4 तरीक़े से, 4 पेड़े हैं, 4 तरीके बताऊंगी। लच्छेदार पराठे के बनाने के बहुत से व्यूअर्स तरीके हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपसे 4 तरीके शेयर करूँगी, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रेसिपी में मैं मज़ीद आपको तरीके बताऊँगी। व्यूअर्स, आप जो भी शीट यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर आप स्प्रेड करें थोड़ा सा प्लेन फ्लोर ड्राई, और इसको थोड़ा सा हाथों से ऐसे फैला लेते हैं। इसके किनारे थोड़े से बारीक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसको हमने बेलना है, ठीक है। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा बेला जा सकता है इसको बेलेंगे, और रैंडमली बेलना है, ठीक है। अभी इसको शेप देने की ज़रूरत नहीं है, गोल गोल रैंडमली बेल लें, ठीक है। हमने इसको बेल लिया, एक पेड़ा लिया है, उसको बेल लिया। अब हमने इसके एक घी लेना है, घी को हमने किनारों से लगाना है, ठीक है। किनारों पे आप थोड़ा ज़्यादा लगा लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा घी सारा इसके ऊपर ऐसे फैला दें, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर प्लेन फ्लोर को स्प्रिंकल कर देना है। इसमें रखा, ये देखें,
इसके बाद एक जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि जैसे हम बचपन में फ़ैन बनाते थे, ठीक है, उस तरह हमने इसका फ़ैन बनाना है। एक इस तरह फोल्डिंग करनी है, फिर आप इन्हें एक नीचे की तरफ फोल्डिंग करनी है, ठीक है। फिर आपने इस तरह फ़ोल्ड करते जाना, नीचे से भी फ़ोल्ड होता जाएगा और ऊपर से भी फ़ोल्ड होता जाएगा, ठीक है। इधर से आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं फ़ोल्डिंग, ठीक है, इस तरह और इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको फ़ोल्ड करते हैं ऐसे, ठीक है। अब आपने इसके किनारे पकड़ने हैं, ये देखें इस साइड पे इसको उल्टी साइड पे फ़ोल्ड कर देते हैं और इसके किनारे पकड़ेंगे हम और इसको थोड़ा सा यूं कर देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सी इसकी लंबी सी शेप आ जाए। और अब इसको हमने ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है। व्यूअर्स, ये मुझे जो है ना बल वाले पराठे बनाना बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन हर काम सीखने से आ जाता है। ये देखें, अब इसको हम नीचे ऐसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे, ठीक है। और ये देखेंगे कितने प्यारे इसके बल बन गए, ठीक है। एक तो ये तरीका है, फिर मैं आपको दूसरा बताती हूँ रोटी बेल के। देखें, एक और रोटी बेली है, इसके भी ऐसे आपने किनारों पे लगा के सारा घी लगाना है। ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी जैसे बताया हुआ है कि घी से हमारे जो पराठे हैं वो बहुत से जो ना क्रिस्पी से बनेंगे, खस्ता से बनेंगे, ठीक है। और इस तरह से सारा स्प्रेड करके, ये बिल्कुल सिंपल है, इसको ऐसे फ़ोल्ड करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर फ़ोल्ड करना है, फिर फ़ोल्ड करना है ऐसे, ठीक है, ऐसे बस। और अब इसके किनारों को यूँ पकड़ के इसको भी हम राउंड दे देते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ऐसे राउंड दे देते हैं। इसमें 2 फिंगर्स भी लगा के इस तरह राउंड दे के और फिर नीचे से ऐसे फ़ोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, एक और शेप बन गई पराठे की, आप देख सकते हैं। इसको भी रख देते हैं और मैं अगली रोटी बेलती हूँ। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताती हूँ। रोटी बेलने के बाद आपने इस तरह सारा अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा करके ये सारा स्प्रेड कर देना है, किनारों पे भी सारा लगा दीजिएगा। अब हमने इसके एक तेज़ नाइफ़ ले लीजिएगा, या कटर आपके पास अवेलेबल है, कटर ले लीजिएगा। इस तरह इसकी स्ट्रिप्स काट लेते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जितनी बारीक काटना चाहते हैं काट लें, ठीक है, इस तरह। ये देखिए, और इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे प्लेन फ्लोर, ठीक है। ये देखें, काट लिए हैं। अब आप प्लेन फ्लोर इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर दें, ठीक है। प्लेन फ्लोर स्प्रिंकल करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके अच्छे बाल बन जाते हैं। अब एक स्ट्रिप को दूसरी स्ट्रिप के ऊपर रख देना है, फिर दूसरी को तीसरी के ऊपर, तीसरी को चौथी के ऊपर, ठीक है। इस तरह चौथी को पांचवी पे, जितनी आपने स्ट्रिप्स काटी हैं वो सारी आपने एक दूसरे के ऊपर रख देनी है। ये देखें, वेरी सिंपल, वेरी इजी। ये मुझे प्रैक्टिस से ये सारा कुछ आया है, मैंने प्रैक्टिस की है। अभी इंशाल्लाह 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, आपको बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे थोड़ा सा हल्के हाथों से कर देते हैं और इससे किनारे पकड़ के थोड़ा सा यूँ करते हैं ताकि थोड़ा सा लंबा हो। और अब इसके हम राउंड शेप बनाते हैं। 2 फिंगर्स पे आप इसको लपेटें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ऐसे राउंड शेप दे दें, स्पाइरल। और ये जो इसका आखिर में बच रहा है हिस्सा, इसको हमने नीचे की तरफ अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है ऐसे। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ठीक है। और ये भी हमारा प्यारा सा एक बलदार पराठा रेडी हो चुका है, ठीक है। ये देखें कितने प्यारे बल आए हैं इसके। अब चौथा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, मैंने एक और रोटी बेली है, चौथा पेड़ा जो रह गया था लास्ट, उसको बेल दिया है। अब उसके आपने इसी तरह ही, जैसे बाकी 3 पेड़ों की दफ़ा भी आपने इसी तरह ही घी स्प्रेड किया, लगा दिया, सारा फैला दिया। इसी तरह अब आपने चौथी दफ़ा भी ऐसे ही करना है। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये प्लेन फ्लोर स्प्रिंकल कर देते हैं। उसके बाद आपने सेंटर से कट लगाना है। ये तरीका मुझे मेरी सिस्टर ने सिखाया है, थैंक यू माय सिस्टर। और उसके बाद मैंने ऐसे फ़ोल्ड करना है, ठीक है। ये देखें, बल बनते जा रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ऐसे बल बनते जा रहे हैं, ठीक है। ये तरीका मैंने अपनी सिस्टर बड़ी बहन से सीखा है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, खुश रखे। ये देखें, इस तरह आपने चारों तरफ से फ़ोल्ड कर लेना है। ये तो बहुत ही सिंपल और ईजी है, ठीक है। इस तरह फ़ोल्ड होता जाएगा और ये बल आप देख रहे हैं, ये सारे बल आते जा रहे हैं इसको, ठीक है। ऐसे अब हम इसको थोड़ा सा यूँ राउंड शेप दे देके थोड़ा सा किनारों से पकड़ के थोड़ा सा यूँ करते हैं ताकि इसकी थोड़ी शेप लंबी हो जाए। और अब इसको फोल्ड कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें कितने प्यारे बाल इसके आ गए, ये देखें, ठीक है।
अब इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर लें या ऊपर की तरफ कर लें, जैसे आपको इजी लगे। और ये एक और हमारा पेड़ा रेडी हो गया है। इस तरह व्यूअर्स ये 4 तरीके हैं मैंने। अब आगे नेक्स्ट आपको बताऊंगी कोई इसको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर सुबह आपको है सहरी के टाइम थोड़ा सा टाइम होता है, आप रात को इस तरह पेड़े बना लें, इसके ऊपर शीट कर लें या कोई इसको कवर कर लें अच्छे तरीके से, कपड़े से कवर कर लें, गिले कपड़े से या ऑयल लगा के कवर कर लें। तो सुबह उठें तो आप इस पेड़ा उठाएं और पराठा बना लें, ठीक है। एक ये तरीका फ्रीज़ करने का है और दूसरा तरीका भी मैं आपको जब पराठा बनाते हुए सिखाऊंगी कि पराठे की शेप में भी हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। पे हम अपना तवा लगा देते हैं, थोड़ा तवा गर्म होने दें, फिर हम इसकी जो फ्लेम है उसका स्लो करेंगे, ठीक है। तो अब हम पराठों की तरफ आते हैं। ये देखें एक पेड़ा उठाते हैं, उसको हमने हल्का सा लगाना है। अब हल्के हाथों से आपने इसको थोड़ा सा कर लेना है, फैला लेना है, ठीक है। अब हल्के हल्के हाथों से आपने इसको बेल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा अब आपने बारीक नहीं करना, ठीक है। थोड़ा आपने जैसे हमारे पराठों की शक्ल होती है वैसे करना है, ठीक है। मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। हल्के हल्के हाथों से हम बेलते जाएंगे और हमने इसको बेल लिया है। अब आपने थोड़ा सा हाथों पे रख के जैसे रोटी को थोड़ा सा ऐसे करते हैं 2-3 दफ़ा ऐसे करके। तो अब ये देखें हमारा तवा जो है वो भी गर्म हो चुका है। अब आपने फ्लेम बिल्कुल मीडियम सा कर देना है, ठीक है। अब आपका फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए क्योंकि तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपना पराठा डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पे आके हम अपने पराठों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने 1 से 2 सेकंड एक तरफ से आपने इसको थोड़ा सा सेक सा लगवा लेना है, हीट अप कर लेना है, और 1 से 2 सेकंड दूसरी साइड पे, ठीक है। अब आप इस स्टेज पे आके इसको ठंडा होने दीजिएगा पराठे को, और ठंडा होने के बाद फिर आपने एक पॉलीथीन बैग लेना है, ठीक है। ये आम सा कोई भी बैग ले लें साफ़ सुथरा सा, उसके अंदर आप अपना पराठा फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। 10 से 15 से 20 दिन तक आप पराठा आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे खाने को, रूम टेम्परेचर पे आप इसको ठंडा कर लें और उसके बाद इसको फ्राई कर लें, तो आपका इसी तरह फ्रेश पराठा तैयार हो जाएगा, ठीक है। पेड़े भी मैंने आपको बता दिए, आप रात को बना सकते हैं और सुबह उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें इसकी लुक कितनी अच्छी सी आ रही है। अब हम इसके चारों तरफ घी स्प्रेड करते हैं, और फ्लेम मैंने आपको पहले भी बता दिया मीडियम टू लो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पराठा हम ना हमारा पकना भी है और साथ साथ फ्राई भी होना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइड चेंज करेंगे साथ साथ, ठीक है। और अब इस साइड पे भी हम घी लगा के इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। बाल आपको नज़र आ ही रहे होंगे, इतने प्यारे से बाल हैं इसके अंदर, मुझे तो नज़र आ रहे हैं, आपको भी शायद करीब करेंगे तो नज़र आएंगे। फोकस कीजिएगा ज़रा, ठीक है। और अब हम इस तरह इसकी साइड चेंज करते जा रहे हैं साथ साथ, और साथ साथ इसको फ्राई करते जा रहे हैं। अच्छे से इसको पका भी लेंगे साथ साथ इसको। ये देखें कितनी प्यारी सी लुक आ रही है। इसी तरह बस हमने सारे पराठे अपने, ये देखें बाल, ठीक है, ये आपको यहीं पे नज़र आना शुरू हो गए। और इसको ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, खाने में भी बहुत ही सॉफ्ट हैं और बहुत ही लजीज बनेंगे। चाय के साथ खा लें, बेशक अचार ले लें, सालन नहीं है तो आप बगैर सालन के भी इसका मज़ा उड़ा सकते हैं व्यूअर्स। ये देखें व्यूअर्स हमारा एक प्यारा सा पराठा मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। ये देखें हर तरफ से आपने इसको फ्राई भी करना है। इसके बाल भी आपको नज़र आ रहे हैं, देखें, ठीक है। ये देखें क्लोज करें ज़रा मुनीबुर रहमान, हाँ ये देखें ये बाल नज़र आ रहे हैं आपको। ये बड़े ही क्रिस्पी सा, बड़ा ही सॉफ्ट सा पराठा रेडी हो चुका है। और ये हम इसको चंगेर में निकालते हैं अपनी प्यारी सी। ये देखें कितनी प्यारी लुक है इसमें। ये हमारा पराठा जो है, ये देखें आप इसकी लुक भी देख लें, ये बहुत कमाल की बनी है। ये देखें इसके अंदर बाल कितने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और ये बहुत ही मज़े का कमाल का पराठा बना है। बहुत मिल्की सा और बड़ा मज़ेदार सा सॉफ्ट सा पराठा है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन मिल सके।